एक बार दो तीतर यानी एक पति और पत्नी यात्रा पर जा रहे थे। उनके जाने से पहले पत्नी ने समुद्र के पास कुछ अंडे दिए। तब पति ने समुद्र से कहा, हम समुद्री यात्रा पर जा रहे हैं, आपको हमारे लिए इन अंडों की देखभाल करनी चाहिए। अगर हमें वापस लौटने पर अंडे नहीं मिले तो हम तुम्हें खाली कर देंगे। समुद्र अंडों की देखभाल करने को तैयार हो गया और उसने उन्हें सुरक्षित रखा। कुछ दिनों बाद दो तीतर वापस आ गए, लेकिन उन्हें अंडे नहीं मिले। वे समुद्र पर चिल्लाए। समुद्र उन्हें अंडा देना चाहता था, लेकिन वे उन्हें नहीं मिला। पक्षियों ने समुद्र को कोसा। वे एक एक करके पानी की बूंद बूंद निकालकर भूमि पर फेंकने लगे। हम तुम्हें खाली करने जा रहे हैं, उन्होंने समुद्र से कहा। कुछ छोटी चिड़ियों ने यह सब देखा और उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तीतरों ने जो उत्तर दिया, हम समुद्र को दंडित कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमारे अंडों की देखभाल करने का अपना वादा पूरा नहीं निभाया। छोटे पक्षियों ने सोचा कि यह एक नेक काम है और वे तीतरों में शामिल हो गए। थोड़ी देर बाद कुछ बड़े पक्षियों ने अपना निवाला बना लिया। यह भी बूंद बूंद पानी निकालने लगे। यह हफ्तों तक चला। इस पक्षी के प्रयास की खबर भगवान विष्णु के निजी वाहक शक्तिशाली गरुड़ तक पहुंची। इतने में गरुड़ ने आकर पूछा, क्या कर रहे हो? चिड़ियों ने कहा, क्या तुम देख नहीं सकते, हम समुद्र को खाली कर रहे हैं। गरुड़ ने कहा, अरे मूर्खों, इसमें कितना समय लगेगा, आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे। समुद्र विशाल है, अनंत है। लेकिन पक्षियों ने उत्तर दिया, नहीं, हमारे पास दृढ़ संकल्प और दृढ़ता है। गरुड़ को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मुझे उन पर दया दिखाने दो। मैं भगवान विष्णु से उनकी मदद के लिए कहूँगा। अगर विष्णु मदद करते हैं तो निश्चित रूप से वे अपने अंडे ढूंढ पाएंगे। यदि अंडे अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, विष्णु उन्हें वापस करने में सक्षम होंगे। परंतु यदि वे नष्ट हो गए तो वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। वह विष्णु के पास गया। विष्णु, मैंने ऐसे मूर्ख कभी नहीं देखे। यदि तुम सचमुच मूर्खों की चिंता करते हो तो क्या तुम उन पर कुछ उपकार करोगे? तब गरुड़ ने उन्हें सारी बात बताई। विष्णु ने कहा, नहीं, वह मूर्ख नहीं है, वह धैर्य और दृढ़ता की भावना दिखा रहे हैं। इस तरह मनुष्य को जीवन के समुद्र से अज्ञान को बूंद बूंद करके खाली करने का प्रयास करना चाहिए। साधकों को यही करना चाहिए। और अज्ञान समुद्र विशाल है। यदि सच्चे साधक इसे खाली करना चाहते हैं और उसे ज्ञान प्रकाश से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं तो वे उन्हें उसे इसी तरह से करना चाहिए, बूंद बूंद करके। मैं इन पक्षी से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं समुद्र को आज्ञा दूंगा कि वह अंडे लौटा दे। गरुड़ ने कहा, समुद्र उन्हें अंडे देना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे खा लिया और माना कि वे नष्ट हो गए। विष्णु ने कहा, मैं अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके समुद्र को दिखाने के लिए करूँगा कि वह कहाँ हैं। उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और समुद्र ने तुरंत अंडे ढूंढ लिए और उन्हें तीतरों को लौटा दिया। तब विष्णु ने पक्षियों से कहा, किसी के दिव्य कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ता, धैर्य और आत्मदान सभी का सर्वोपरि महत्व है। इस कहानी से सबक इतना स्पष्ट है, हमें अपने संध्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन पर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक कर, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर कर देना।